हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये आपके इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला का ये क्वेश्चन आंसर है। यदि आप एक बार इस पूरे वीडियो को सुन लेते हैं ध्यान से, तो हमें लगता है कि 50% से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड दी सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी समारोह कहाँ हुए थे, है ना। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, यानी क्या आप भारत के किसी ऐसे सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो। इसका आंसर है, दी सेरेमनीज टुक प्लेस इन दी लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, यानी जो प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए ये सुंदर बलुआ जो पत्थर था, एम्फी थिएटर में समारोह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, रेड फोर्ट इज दिल्ली इन दिल्ली, अजमेर फोर्ट इन जयपुर, कुतुब मीनार इन दिल्ली, जमा मस्जिद इन दिल्ली आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच बिल्डिंग्स, यानी लाल किला दिल्ली में और जयपुर में अजमेर जो किला है, और दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में जामा मस्जिद, ऐसी कुछ इमारतें हैं जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कैन यू से हाउ में 10 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, यानी क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई जो है ये दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है। आंसर इसका, May 10 is an autumn day in South Africa as African people achieved their political emancipation on this day, यानी 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन है क्योंकि इस दिन अफ्रीकी लोगों ने अपनी राजनीति मुक्ति प्राप्त की। राजनीति मुक्ति प्राप्त की। दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द वाइट सुप्रीमेसी, यानी उन्हें श्वेत जो वर्चस्व से मुक्ति मिली थी, जो गोरे लोग थे उनसे उनको मुक्ति मिली थी। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड इन साउथ अफ्रीका ऑन दिस डे, यानी इस दिन दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार स्थापित की गई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, यानी अपने भाषण के शुरुआत में, मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी मंडेला जो है एक असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया है या किए हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, यानी इससे उनका क्या मतलब है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और अंत में वह किस शानदार मानवीय उपलब्धि की बात करता है, यानी ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, यानी अंत में वह किस शानदार मानवीय उपलब्धि की बात करता है। नेक्स्ट है आंसर है इसका, ही मीन्स द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड बाय दिस, यानी उनका मतलब है रंग भेद की नीति, है ना। इससे उनका मतलब है रंग भेद की नीति। ड्यू टू दिस मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, यानी इससे पहले कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे, हाँ, इसके अपार्टहाइड के चलते तोड़ लिए थे। दिस वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर फॉर साउथ अफ्रीका, और यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक असाधारण मानवीय आपदा थी, यह मानवीय आपदा के स्वरूप थी। द ग्लोरियस, यानी द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड इज द इंस्टॉलेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी अंत में वह जिस शानदार
यानी ग्लोरियस, जिस शानदार मानव उपलब्धि की बात करते हैं वह दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना है ना। इट हैज़ गॉट फ्रीडम फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी इसे मानो 10 साल बाद, यानी कई दस साल बाद, यानी कई दशकों के श्वेत वर्चस्व से मुक्ति इनको मिली थी। 4th नंबर है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, यानी मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आंसर है, मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ देयर कंट्री, यानी मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अपने देश के लोगों के साथ कब्जा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। दिस इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी आखिरकार यह न्याय की, शांति की, यानी फॉर पीपल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी यह लोगों की, न्याय की, शांति की, मानवीय गरिमा की साझा जीत है ना। अकॉर्डिंग टू मंडेला इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द अफ्रीकन पीपल टू हैव इंटरनेशनल लीडर्स प्रेजेंट ऑन दिस ऑटम डे, यानी मंडेला के अनुसार इस पतझड़ के दिन अफ्रीकी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उपस्थित होना यानी एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श निर्धारित किए। इसका आंसर है, ही सेट्स आउट सम आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी वो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कुछ आदर्श निर्धारित करते हैं। क्या किए, ही विशेस टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination, यानी वह सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और लिंग और अन्य भेदभाव के जो निरंतर बंधन है उसे मुक्त करना चाहते हैं। He wants to end the oppressions of one by another, यानी वह जो एक दूसरे के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। इससे में आपके आगे फिर आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन। ओरल कॉम्प्रिहेंशन का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, यानी जो सैन्य जनरल होते हैं वो क्या करते हैं। हाउ डज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका रवैया कैसे बदल जाता है और क्यों। आंसर इसका, द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला एंड प्लेड देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और सेना के जो जनरल ने नेल्सन मंडेला को सलाम किया और लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, यानी 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। यहाँ पे 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। आंसर है, The 2 national anthems were sung on the occasion of inauguration, one for whites and other for black, यानी उद्घाटन के अवसर पर 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक गोरों के लिए और दूसरे कालों के लिए। These were sung in order to respect the feelings of both the whites and the blacks, यानी ये गोरे और श्वेत दोनों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए गाए गए थे। ये जो 2 तरह के राष्ट्रगान गाए गए थे। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, यानी फर्स्ट इन द फर्स्ट डिकेड एंड द सेकेंड इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला अपने देश में पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में सरकार की व्यवस्था का वर्णन जो है कैसे करते हैं। इसका आंसर है, इन द फर्स्ट डिकेड यानी पहले दशक में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर हिज ओन बर्थ द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, यानी पहले दशक में 20वीं सदी के पहले दशक में जो कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और अपने स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था।
they found out or erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. यानी उन्होंने अपनी ही भूमि के काले रंग के लोगों को खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली का पता लगाया या उसे खड़ा किया था. The structure created by them formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies and world has ever realized. यानी उनके द्वारा बनाई गई जो संरचना थी वो दुनिया ने अब तक के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया था. इसमें सेकेंड है इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में. इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड हिज ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी और एक आदमी के रूप में उनके अपने 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यानी उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया गया था या उखाड़ दिया गया था. इट वॉज रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ द पीपल. इसे एक द्वारा प्रस्तापित किया गया था जिससे कि सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता दी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, है ना, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, है ना. इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के लिए साहस या हिम्मत का क्या मतलब है. आंसर है इसका मंडेला मीन्स दैट करेज इज, यानी मंडेला का अर्थ है कि साहस है, नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी भय का अभाव ही जो है वो साहस नहीं है, भय का अभाव. इट इज द विक्ट्री ऑफ ट्रायम्फ ओवर इट, यानी यह उस पर विजय का विजय या विजय है, यानी उस पे विजय या विजय किस पे, साहस जो फियर होता है, फियर के ऊपर इसका विजय है ना. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट द वन हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, यानी बल्कि वह है जो उस पर यानी डर पर विजय प्राप्त करता है, वह होता है साहसी, है ना. 5 नंबर विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी वह किसे स्वाभाविक मानता है, प्रेम करना या घृणा करना. तो ही थिंक लव इज नेचुरल इन कंपैरिजन टू हेट, यानी वह सोचता है कि घृणा की तुलना में प्रेम स्वाभाविक है, प्रेम स्वाभाविक है. इट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट्स, यानी यह मानव हृदय में उसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, क्या, प्रेम आता है. फिर ओरल कॉम्प्रिहेंशन इसका नेक्स्ट, हाँ, ओरल कॉम्प्रिहेंशन जो मौखिक समझ है. फर्स्ट इसमें व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन, यानी मंडेला जो है किन ये जुड़वा जो दायित्व होते हैं, है ना, जुड़वा दायित्व, डज मंडेला मेंशन, उसका उल्लेख करते हैं, यानी मंडेला किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं. आंसर है मंडेला सेज दैट इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशंस, यानी मंडेला जो है कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं. ए नंबर है ऑब्लाइजेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति दायित्व होता है. एंड बी सेकेंड ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरा जो होता है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व होता है ना. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय, यानी एक लड़के के रूप में और एक छात्र के रूप में जो है मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था, है ना, एज एंड एज ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी होने का क्या मतलब अर्थ था. हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विथ द बेसिस एंड द अनएरेबल फ्रीडम्स, यानी वह इन अस्थायी स्वतंत्रताओं की तुलना जो है बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं. इसका आंसर है मंडेला एज अ बॉय थॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री, यानी एक लड़के के रूप में, और
एक लड़के के रूप में मंडेला ने सोचा था कि वह हर तरह से स्वतंत्र मुक्त यानी हर तरह से स्वतंत्र पैदा हुआ है, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से वह स्वतंत्र पैदा हुआ है। दैट ही कुड नो यानी जिसे वह जानता था, जितना कि वह जानता था। ही वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड नियर हिज मोट्री, यहाँ पे कुछ वर्ड गड़बड़ हो गया है, मोट्री हट है ना, मदर हट समझिए। यानी वह अपनी झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, है ना। ही वॉज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू हिज विलेजेस, है ना। और वह साफ धारा जो पानी की होती है उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था, जो उसके गांव से होकर गुजरता था। ही वॉज फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, और वह जो है तारों के नीचे भोजन बुनने के लिए स्वतंत्र था। ही वॉज फ्री टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी वह जो है धीमी गति से चलने वाले सांडों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। मंडेला एज ए स्टूडेंट वांटेड द फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, यानी एक छात्र के रूप में मंडेला केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाएं। ही जस्ट वांटेड द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी वह सिर्फ रात में बाहर रहने में सक्षम होने की जो क्षणभंगुर स्वतंत्रता चाहता था। ही वांटेड टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड गो वेयर ही चूज, यानी वह जो चाहता था उसे पढ़ना चाहता था और जहाँ उसे मतलब जाना चाहता था, जहाँ उसको पसंद वहाँ जाना चाहता था। He contrast these transitory freedoms with the basis and honorable freedoms by saying that whatever he thought as a boy and as a student was not a real freedom, यानी उन्होंने इस अस्थायी जो स्वतंत्रता थी की तुलना बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से किया करते हुए कहा कि उन्होंने एक लड़के और एक छात्र के रूप में जो कुछ भी सोचा था वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। यानी बच्चा कैसा स्वतंत्रता ढूंढ सकता है, वैसा वो भी स्वतंत्रता चाहते थे अपने लिए। इट वॉज एन इल्यूजन, यह एक उनका भ्रम था। इट वॉज अपीयर टू बी रियल, और यह सिर्फ असली लग रहा था। इट वॉज नॉट परमानेंट, और यह अस्थायी भी नहीं था। दिस डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, और उसने एक युवा के रूप में पाया कि उनकी स्वतंत्रता पहले से ही छीन ली गई थी। एंड दैट ही बिगेन टू हंगर फॉर इट, और वह इसके लिए भूखा रहने लगा, यानी अब स्वतंत्रता पाने के लिए उनके अंदर भूख जगी। He earned or wished for the basis and honorable freedoms of achieving his potential. और वो अपनी क्षमता को प्राप्त करने और अपना भरण पोषण अर्जित करने, है ना, भरण पोषण अर्जित करने के लिए ऑफ अर्निंग हिज कीप्स ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यानी शादी करने और परिवार के रखने के बुनियादी समाजक स्वतंत्रताओं के लिए तरस रहे थे कि उसकी वो कामना कर रहे थे। दिस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम वाज नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ, यानी इस प्रकार की स्वतंत्रता को वैध जीवन में बाधित नहीं करना चाहिए था। अब हम आ गए इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए। एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और यह किसकी विजय का प्रतीक था। आंसर इसका, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड द इनॉग्रेशन बिकॉज इट इज एन ऑटम डे फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन में भाग लिया क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए शरद ऋतु का दिन था। दे हैव गॉट फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शंस एंड डिप्राइवेशन, यानी उन्हें प्रतिबंध था और अभाव से मुक्ति मिली थी। दे आर नाउ फ्री फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, है ना, यानी अब वे अलग या प्रतिकूल व्यवहार किए जाने से मुक्त हो गए थे। दे आर नो लॉन्गर आउटलाज नाउ, यानी अब वे जो आउटला है उसके बाहर उनको नहीं रहना पड़ेगा। द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका विल बी रिवार्डेड,
यानी दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक जो संबंधों को पुरस्कृत किया जाएगा। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहीड विल कम टू एन एंड, और जो रंग भेद की नीति समाप्त हो जाएगी। इट हैज बीन अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर साउथ अफ्रीका टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के लिए अपनी धरती पर ही दुनिया के सबसे देशों की मेजबानी करना एक बड़े सौभाग्य की बात रही है। They have come to take possession with the people of that country, यानी वे उस देश के लोगों के साथ अधिकार करने आए हैं। They have, it signified the triumph of justice, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और यह न्याय, शांति और मानवीय जो गरिमा होती है कि विजय का प्रतीक था। इट शोड दैट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैड अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी इससे पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, यानी मंडेला का क्या मतलब है जब कहते हैं कि बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है, उससे पहले कौन गया था, उनसे पहले कौन चला गया था, उनका सहयोग है। When Mandela says is simply some of all those African patriots who had gone before him, he means the unimaginable sacrifices of thousands of his people, यानी जब मंडेला कहते हैं कि उन सभी जो अफ्रीकी देशभक्तों का योग है, हाँ, जो उनसे पहले गए थे, तो उनका मतलब अपने हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से है। हजारों जो लोग उनके बलिदान हुए थे उस स्वतंत्रता में। देयर सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, यानी उनकी पीड़ा और साहस को न तो कभी गिना जा सकता है और न ही चुकाया जा सकता है, न गिना जा सकता है और ना ही चुकाया जा सकता है। He feels that the novel line drawn by them has ended, यानी उन्हें लगता है कि उनके द्वारा खींची गई जो नेक लाइन है वो खत्म हो गई है। इट हैज़ नाउ अगेन बेगन विथ हिम, अब फिर से उन्हीं के साथ वो शुरू हो जाता है या हो गया है। He feels pained that he was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had achieved, यानी उसे दुख होता है कि उन्हें दुख होता है कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और वे अब नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है, यानी जिन लोगों ने पहले उसके लिए जान गंवाई, जो भी गंवाए, तो वो अब नहीं देख पा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि दमन की जो गहराई है वो चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। हाउ डज मंडेला इलुस्ट्रेट दिस, यानी मंडेला इसे कैसे दर्शाते हैं। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट, यानी क्या आप इस तर्क में अपने कोई उदाहरण को जोड़ सकते हैं। आंसर यस, हाँ, आई वुड एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दमन की जो गहराई है चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। मंडेला स्टेट्स दिस बाय सेइंग दैट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी जो मंडेला ने यह बात को स्पष्ट किया, यह कहकर स्पष्ट किया कि दशकों से उत्पीड़न और क्रूरता का जो एक अनपेक्षित प्रभाव था। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस प्रोड्यूस द ओलिवर, यानी उत्पीड़न की जो गहराइयों ने ओलिवर को पैदा किया था। टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलुस, प्रोमिनेंट नेम्स इन द Walter Sisulu, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe, some of the prominent names in the struggle against apartheid, यानी उत्पीड़न की गहराइयों में ओलिवर को पैदा किया था। उसको टैबोस जो था, टैबोस, वाल्टर सिसुलू, द चीफ लुथिस यानी यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में कुछ प्रमुख नाम थे। ये लोग संघर्ष किए थे रंगभेद के खिलाफ।
दीज मेन वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, यानी इन लोगों के पास असाधारण साहस था। विजडम एंड जेनरोसिटी, यानी ज्ञान और उदारता भी था। जेनरेटिव माने उदारता भी था। जेनरोसिटी उदारता भी था। देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, यानी उनकी पसंद फिर कभी नहीं जानी जा सकती है। हाँ, जैसे वे लोग थे। बी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हु सफर्ड अ लॉट एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, यानी हमारे पास भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों को उदाहरण हैं जिन्होंने अंग्रेजों के हाथे बहुत कुछ सहा, है ना। दे पास्ट ईयर्स इन प्रिजन्स इन इनह्यूमन कंडीशंस, यानी उन्होंने अमानवीय परिस्थितियों में जेलों में वर्षों गुजार दिए। बट फाइनली दे इमर्ज्ड स्ट्रांग एंड विक्टोरियस, लेकिन अंत में वो मजबूत और विजयी हुए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी जो उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ कैसे चेंज हुई, कैसे बदली। तो आंसर है मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी मंडेला की स्वतंत्रता के बारे में समझ उम्र और अनुभव के साथ बदली। फर्स्ट इज नेचर ऑफ फ्रीडम वाज ट्रांजिशनरी फ्रीडम, यानी पहले उनकी स्वतंत्रता की जो प्रकृति थी अस्थायी स्वतंत्रता थी। दिस वाज व्हेन ही वाज अ बॉय एंड अ स्टूडेंट, यानी यह तब की बात है जब वो एक लड़का थे, एक छात्र थे। एट दैट टाइम ही थॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो, यानी उस समय उसने सोचा कि वह हर तरह से स्वतंत्र रूप से जन्म लिए हैं जिन्हें वो जान सकते थे ना, जितना वो जानते थे। As long as he obeyed his father and abided by the customs of tribes, यानी तब तक उनके पिताजी जो थे अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन भी उन्होंने किया था। He was not troubled by the laws of man or God, यानी तब तक वह मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं थे। Then he began to learn that his boyhood freedom was something that appeared to be real but was not, यानी फिर उन्हें पता चला कि जो उनकी बचपन की आज़ादी कुछ ऐसी थी जो कि असली तो लगती थी पर वो असली नहीं थी। This sort of freedom was not permanent, और यह इस तरह की जो आज़ादी थी वो अस्थायी नहीं होती है। Later as a young man in Johannesburg, he yearned for the basis of honorable freedom of seeing his potential, keep of marrying and having a family, है ना। यानी बाद में जोहानसबर्ग जो थे में एक युवा के रूप में वह अपनी क्षमता को प्राप्त करने, शादी करने और परिवार रखने की बुनियादी और जो सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे। He thought that उन्होंने सोचा कि this sort of freedom was not to be obstructed in lawful life, यानी उनका विचार था कि इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है एक वैध जीवन में बाधित नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला की जो आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। आंसर इसका, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ एज इट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यानी मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी उनके जीवन को बदल दिया क्योंकि इसमें एक भयभीत युवक को एक साहस में बदल दिया। इट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, यानी इसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनाने के लिए प्रेरित किया। इट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, यानी इसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को बिना घर के आदमी में बदल दिया। इट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, यानी इसने एक जीवन प्रेमी को साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।